हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी बच्चों के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे जापानीज़ पैनकेक। ये जो पैनकेक है लुक लाइक अगेन डोरा केक। और प्लीज़ अब कमेंट में डोरा केक को लेके इश्यूज़ क्रिएट नहीं कर लेना। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। डोरा केक और जापानीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 एग्स लिए हैं। इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं रेसिपी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है और साथ में हनी ऐड कर दूंगी। हनी एंड बटर ये मस्ट इंग्रेडिएंट्स है, आपने जापानीज़ केक में ऐड करने ही हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत यमी हो जाएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कैसे डोरा केक बनाए। इवन कि आप लोग ऐसे करें ये बना के मुझे ना पिक केक कमेंट में लगाएं ताकि अटैच करें, मैं देखूं मुझे चाहने वाले देखने वाले किस हद तक मेरी रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का ना ऐसे थोड़ा सा बिहेव देख के बड़ा हो रहा है कि भाई मैं आजकल अगर आप लोगों को बोल नहीं ना रही कि यार सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, आप लोग भी सुस्त हो गए हो। आप लोगों ने भी काम अपना करना कम कर दिया, बस देखते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे है देखते ही नहीं है नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी। ऐसे भाई काम नहीं चल रहा, थोड़ी सी हिम्मत करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो जी जनाब, मैंने जो रेसिपी थी वो तो आपको बताई नहीं, वो अब बता देती हूँ। मैंने जब हनी और शुगर ऐड किया था उसको अच्छे से फेंट लिया, फिर उसमें मैदा और मेरे पास जो था वनीला एसेंस लिक्विड फॉर्म में नहीं था, ड्राई में था, तो मैंने वो एक साशे ऐड कर दिया था। उसको भी अगेन अच्छे से मिक्स किया। फिर अब मैंने उसमें बटर एंड बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और हस्बे ज़रूरत मिल्क ऐड करके इसकी एक पतली, ज़्यादा कह ले के पतला भी नहीं बनाना और एकदम थिक भी नहीं हो, नॉर्मल सा हो, तो वो हमने पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं जी मैंने कितना फेंट के बना लिया। मेरे बाजू रह गए थे इसको फेंटने में। मैंने इलेक्ट्रिक नहीं यूज़ किया, मैंने हैंड से विस्क के साथ इसको किया। तो कर तो वो भी सकती थी लेकिन इसमें जो मज़ा है वो उसमें थोड़ी होना है जनाब। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। पैन लेने के बाद हम 1 स्कूप कह लें या 1 कप, ये मेरे पास आई थिंक 150 ग्राम का कप है। तो आप कोई भी एक बर्तन ले लें, उसके हिसाब से आपने ना, बर्तन कह रही हूँ कप ले लें, आप कोई भी एक कप ले लें, आपने उस कप के हिसाब से मेजरमेंट अपनी रखनी है। चाहे चाय वाला ले ले, मग ले ले, कोई भी ले ले, तो आपने उसके हिसाब से ये डालनी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, कोई किसी कप से पहले डाल के हमने एक केक बना लिया, फिर किसी कप से डाल के बना लिया, तो आपके कप साइज़ में बड़े छोटे होंगे। हमने ये नहीं करना। और फ्लेम हद से ज़्यादा आपने लो रखनी है, कह ले के बस हवा चली और बूझी, ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है केक, तो फिर इसका कलर अच्छा आएगा। आपने हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना, ये जल जाएगा और कच्चा रहेगा। फिर अंदर से लो फ्लेम पे होगा तो ये कच्चा नहीं बनेगा। तो ये बहुत यमी थे। आप इस पे ना कुछ भी लगा लें, चॉकलेट लगा लें या जैम लगा लें, हनी लगा लें, कुछ भी लगा के आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो डेयरी मिल्क चॉकलेट ली थी एक बड़े वाली, मैंने वो हाफ़ ही मेल्ट की थी क्योंकि मैंने जितने केक बनाए थे उस हिसाब से मैंने ऊपर अप्लाई करना था। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट ना बस अजीब सी हो गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से हैंडल किया मैंने, लेकिन कर लिया भाई, एक्सपर्ट हूँ तो कर लिया। फिर जनाब ये फाइनल लुक आप देखें पैन केक का। ये मैंने ना डिफरेंट कलर्स में उतारे हैं। आपको जैसा कलर अच्छा लगता है आपने वैसे कलर में उतारने हैं। ये अगर जितना डार्क ब्राउन कलर आएगा ना, ये मत समझे ये जल गए हैं, ये जला हुआ बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देंगे, ये आपको क्रंची टेस्ट देंगे ऊपर से।
जो ये ब्राउन ब्राउन जितना होगा ना उतना क्रंची टेस्ट आएगा। तो मैंने आपको काट के भी दिखा दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए, स्पेशली छोटे वाले ने तो पूछो ही नहीं, अभी भी वो फ्रिज से निकाल के वही खा रहा है। ये मेरी कल की वीडियो की रेसिपी कल की वीडियो है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बना के रख देती होती हूँ, फिर बच्चे खुद ही खाते रहते होते हैं। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। रुको भाई, एक बात तो रह गई कहने वाली, अपना अगेन फिर कहने लगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों की मदद करें। अल्लाह हाफिज़।